देखिए प्रश्नोत्तरी 501 का 13 क्वेश्चन, हाँ 13 क्वेश्चन लगाया गया था पिछले वीडियो में। अब इसमें देखिए 14वां क्वेश्चन लगाना है, सांतत्य और अवकलीयता पर है। इसमें क्वेश्चन फलन दिया गया है, कह रहा है कि सांतत्य पर विचार कीजिए। तो ये फलन शांत किस बिंदु पर शांत है, किस पे अशांत है, इसको खोजना है। तो देखिए इसके कितने पॉइंट बन रहे हैं, कितने शर्त बनेंगे जिसपे हम लोग चेक करेंगे शांत है या अशांत है ना। तो एक तो बिंदु 0 से कम के लिए कोई मान है नहीं, 0 से ज़्यादा और 1 से कम, मतलब एक तो ये होगा, एक इस पे ऐसा मान होगा जो 1 और 0 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, 1 पर हो जाएगा, 1 पर। तीसरा क्या होगा, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। चौथा क्या हो जाएगा, 3 पर, 3 पर हो जाएगा। पांचवा क्या होगा, 3 और 10 के बीच में, 3 और 10 के बीच में। तो ये 5 कंडीशन बनेंगे, पांचों पर हम चेक करेंगे किस बिंदु पर शांत है, किस पे अशांत है। चलिए पहला केस हम लोग निकालें किस पे, कि 0 और 1 के बीच में। इस पे हम कोई बिंदु मान लें, मान लीजिए x बराबर k, इस पर चेक कर दिया जाए तो क्या होगा। एक चीज़ तो आपको पता ही है, अगर ये फलन अलग अलग नहीं होता है किसी बिंदु पर, जैसे हम k ले रहे हैं, 0 और 1 के बीच में बिंदु है, तो 0 और 1 के लिए आप देख रहे हैं यही फलन आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब तीनों कंडीशन 3 ही आएगा, तो इस पर सतत ही रहेगा। लेकिन लगाना हमको है, लगाना तो पड़ेगा ही। चलिए तो इसकी लेफ्ट लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स। तो k माइनस को हम क्या लिख देंगे, x टेंस टू k माइनस एच, एफ एक्स। k माइनस एच को यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 एफ के माइनस एच। अब देखिए k माइनस एच के लिए फलन कौन सा रखना होगा, k माइनस एच मतलब, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा दें। अगर ये 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके बीच में हम कोई बिंदु यहाँ पे k ले लिए हैं, ठीक है ना। तो k माइनस का मतलब, जो k माइनस हम लिखे हैं k माइनस एच, इसका मतलब है k के बाएं तरफ। k के बाएं तरफ इसका मतलब नहीं कि 0 से भी कम हो जाए, बस बाएं तरफ का मतलब बाएं होइए, बस थोड़ा सा इसके आसपास ही रहना है, बिल्कुल ना के बराबर, इतना दूर भी नहीं कि ज़्यादा दूर हो जाए। तो बाएं तरफ ही है तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, बीच में रहेगा। तो फलन का मान कौन सा लेना है, पहला ही 3 ही लेना है। तो ये जब 3 आ जाएगा तो पूरा पूरा यस तो है नहीं, तो मान कितना आ गया, 3 आएगा समझ में। लेफ्ट लिमिट का मतलब k से बिल्कुल ना के बराबर बाएं तरफ, वो 1 और 0 के बीच में ही रहेगा। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स। तो k प्लस को हम रख देंगे क्या, k प्लस एच एफ एक्स। जब k प्लस एच है तो यहाँ x के स्थान पर भी आ जाएगा, और ये s टेंस टू 0 एफ के प्लस एच। चलिए अब इस पे भी फलन थोड़ा चेक करें कौन सा रखना है कौन सा नहीं। k प्लस के लिए, k प्लस का मतलब k से दाहिनी तरफ, तो k का दाहिनी तरफ जाना है, दाहिनी तरफ जाने मतलब इतना ज़्यादा नहीं जाना कि 1 के पार चले जाएं हम, इतना नहीं, बस बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा सा आप k के राइट साइड में जाइए। तो जो k के राइट साइड में होगा वो भी 0 1 के बीच में ही रहेगा, 0 1 के बीच में, तो फलन कौन सा लेना है, 3 ही लेना है। तो इसका मान भी क्या आ गया, 3। अब k पर लिमिट निकाल लीजिए फलन के, x टेंस टू k एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, अब k पर कौन सा फलन लेना है, तो k है 0 1 के बीच में ही, 0 और 1 के बीच में ही है, तो इसका फलन क्या आएगा, 3 ही रहेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, 3 है। क्लियर, तीनों मान जब बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, इसलिए फलन जो है 0 और 1 के बीच सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है, सांतत्य है।
क्लियर। तो इसका एक शांत बिंदु क्या आ गया, 0 और 1 के बीच में कोई भी बिंदु लीजिए, सब पर ये फलन क्या रहेगा, शांत रहेगा। दूसरा बिंदु देखिए क्या है, 1 पर चेक करना है, तो चलिए 1 पर चेक करें। दूसरा हम ले लें x बराबर 1 पर, तो इसकी भी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट यही सब करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो 1 माइनस को हम क्या लिख देंगे, x टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स। अब x के स्थान पे 1 माइनस एच रख लिया जाए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। अब यहाँ पे लिमिट देखिए रखना कौन से, 1 माइनस एच, मतलब 1 के लेफ्ट साइड में। देखिए थोड़ा इसको यहाँ पे रखे रहें, 0 1, तो यहाँ मिलेगा 3। तो 1 के बाएं तरफ, 1 के बाएं तरफ आप आएंगे तो बिल्कुल 1 के पास ही रहना है। तो बाएं तरफ 1 से कम हो जाएगा तो फलन का मान क्या होगा, देख रहे हैं x लेस देन 1 के लिए फलन क्या है, 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 3 बराबर, इसका मान भी कितना आ गया, 3। ठीक, राइट साइड निकालिए, राइट हैंड लिमिट, ये आएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ पे x के स्थान पे 1 प्लस एच रख दिया जाए, रह गया एफ 1 प्लस एच। चलिए अब देखिए यह 1 प्लस के लिए कौन सा फलन रखना होगा, 1 प्लस का मतलब 1 से दाएं तरफ ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा तो होगा ही, 1 से ज़्यादा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, 3 से भी ज़्यादा हो जाए, बस केवल 1 से ज़्यादा होगा। तो 1 से ज़्यादा, x का मान यदि 1 से ज़्यादा है या 1 से अधिक है तो फलन क्या है, 4 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, इसका मान 4 आ गया। अब देखिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ही नहीं बराबर है, तो तीसरा निकालने कोई मतलब ही नहीं है, तो आप रख दीजिएगा, चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, क्लियर, सॉरी नॉट इक्वल टू है, इसलिए फलन जो है x बराबर 1 पर शांत नहीं है या शांतत्य नहीं है, क्लियर। तो 1 पर चेक हो गया, आगे निकाले तीसरा पे। देखिए तीसरे के लिए x का मान 1 और 3 के बीच में है, जैसे आप इधर निकाले थे 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में यही फलन रहेगा तो शांतत्य हो गया था। अब 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में रहेगा तो फलन आपका 4 ही आएगा, तो इस पर भी फलन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको आप लोग करिएगा। ये लास्ट वाला देखिए 3 और 10 के बीच में, तो 3 और 10 के बीच में कौन सा फलन आएगा, 5 ही आएगा, तीनों बार लेफ्ट राइट और सीमा फलन की लिमिट में निकालेंगे, तीनों कंडीशन में 3 और 10 के बीच में फलन आपका कौन सा रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इस पर भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगा। 3 पर हम देखें, क्योंकि 3 से कम के लिए फलन आ रहा है, 3 से ज़्यादा के लिए आ रहा है, तो हम x बराबर 3 पर चेक कर लेते हैं। बाकी ये दोनों आप ये वाला जैसे मैं इसको लगाया हूँ वैसे आप करिए। चलिए x बराबर 3 पर हम निकालते हैं, x बराबर 3 पर। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। तो 3 माइनस को क्या लिख दिया जाए, 3 माइनस एच एफ एक्स। तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया x टेंस टू 0 और यहाँ पे x के स्थान पे आ जाएगी एफ 3 माइनस एच। अब देखिए 3 माइनस के लिए कौन सा फलन लेना पड़ेगा, 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, 3 छोटे के लिए फलन है 4, तो ये 4 गया, 4 बराबर 4, क्लियर। राइट हैंड लिमिट निकाला जाए, हो गया लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच एफ एक्स। तो h टेंस टू 0 हो गया, ये हो गया एफ 3 प्लस एच। 3 प्लस एच के लिए बताइए कौन सा फलन लेना होगा, 3 प्लस एच का मतलब 3 से ज़्यादा, जब 3 से ज़्यादा है तो कौन सा फलन लेना है, ये तीसरा 5, तो ये आ गया 5।
बराबर 5। ये लिमिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए एच है नहीं, एच का मान 0 रखे तो एच पर डायरेक्ट ये 5 आ जाता है, ये 4 हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे रखेंगे, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, इसलिए फलन जो है x बराबर 3 पर सातत्य नहीं है। आगे समझ में, तो 1 और 3 पर फलन सातत्य नहीं है, बाकी इस पे और इस पे तीनों बिंदु के लिए फलन सातत्य होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। ये भी जैसे भी 14वां क्वेश्चन था वैसे इसमें भी 5-6 कंडीशन बनेंगे। देखिए कितने बिंदु इसके बन रहे हैं। एक तो है 0 से छोटा है, एक क्या है 0 से छोटा x का मान है, फिर अगला है 0 पर भी है, 0 पर, तीसरा है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, फिर चौथा आपका 1 पर है, और पांचवा 1 से ज़्यादा, पांचवा क्या है 1 से ज़्यादा। तो 1 2 ये 5 कंडीशन बनेंगे। तो पांचों पर हमको चेक करना है कि किस पर शांत होगा, किस पर अशांत। तो देखिए हम शांत वाली बात हम बता दे रहे हैं, किस पे शांत होगा आप खुद समझ जाएंगे। थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन देखे होंगे। तो जब आपका ये जो लिमिट होता है अलग अलग ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक होने का मतलब कि दूसरे फलन में जाए, तो आप जान लीजिए शांत होगा। जैसे x लेस देन 0, तो लेस देन 0 कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो यही फलन आएगा। जब यही फलन तीनों बार आएगा तो ये फलन इस पर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब ये देखिए इस पे x का मान 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लेना है, तो तीनों बार में आपका यही फलन मिलेगा, 0 है, तो इस पर भी फलन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इसको देखिए x ग्रेटर देन 1, तो x का मान जब 1 से ज़्यादा रहेगा, तो 1 से ज़्यादा रहेगा तो आप यही फलन लेंगे, तो यही फलन लेंगे तो इस पर भी क्या हो जाएगा, फलन शांत हो जाएगा। अब बात आती है 0 पर, 0 और 1 पर। 0 अगर ले रहे हैं तो 0 से कम के लिए ये फलन आएगा, 0 से ज़्यादा के लिए ये फलन आएगा, अलग अलग हो रहा है, तो इस पे शांत की बात थोड़ा सा कम होता है, चांस की शांत हो जाए। 1 पर देखिए 1 से कम के लिए ये फलन लेना है, 1 से ज़्यादा के लिए ये फलन लेना है, तो दोनों पे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए 0 और 1 पे हम चेक कर ले रहे हैं, और ये तीनों आप कर लीजिएगा। जैसे इसके पहले वाले में लगाए थे सेम वही बात है। चलिए x बराबर हम 0 पर चेक कर ले रहे हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस को क्या लिख दिया जाए, 0 माइनस एच एफ एक्स। यहाँ पे 0 माइनस एच रखा जाए तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। चलिए तो 0 माइनस एच के लिए कौन सा फलन लेना है, 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम के लिए कौन सा फलन है 2x, तो ये हो गया 2x। अच्छा x के स्थान पे ये भी रखना है ना 0 माइनस एच यहाँ पे, तो x के स्थान में क्या आ जाएगा 0 माइनस एच। अब h का मान 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुणा 2 में कर देंगे तो ये पूरा पूरा क्या आ गया 0 आ गया। चलिए राइट साइड ले लें, राइट हैंड लिमिट, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस एफ एक्स का मतलब ये हो गया 0 प्लस एच एफ एक्स बराबर 0 प्लस एच यहाँ पर रख देंगे ना x के स्थान पे, तो ये h टेंस टू 0 और f 0 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा अगर मान है x का तो उसके लिए फलन क्या है, एफ एक्स का मान 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये तो पूरा पूरा क्या आ गया 0 हो गया, बराबर दिख रहा है, कुछ सही लग रहा है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अब 0 पर फलन ज्ञात कर लिया जाए तो आप देखिए x बराबर 0 के लिए कौन सा फलन लेना है, ये x का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो यही फलन लेना है। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, ये भी आ गया 0 बराबर क्या आ गया 0। तो तीनों मान आपके बराबर आ रहे हैं, तो हम रखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स।
इसलिए फलन जो है x बराबर 0 पर फलन क्या है, सान्तत्य है। आएगा समझ में? तो 0 पे आपका शांत हो जाएगा। चलिए 1 पर चेक कर ले। x का मान 1 पर लगाने के लिए इसको हमको लिमिट चेक करना है, लिमिट निकाल करके ही चेक करना पड़ेगा। तो x बराबर 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स। तो ये 1 माइनस एच कहाँ रखेंगे, x के स्थान पे। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। क्लियर? अब देखिए फलन कौन सा लेंगे 1 माइनस एच के लिए। 1 माइनस एच का मतलब 1 से कम। तो 1 से कम या 1 के बराबर के लिए फलन क्या है, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 बराबर क्या आ गया, 0। राइट हैंड लिमिट देखिए क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे 1 प्लस एच रख दें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा रुके। अब देखिए 1 प्लस के लिए कौन सा फलन लेना है, 1 प्लस का मतलब 1 से ज़्यादा है। ये देख रहे हैं x का मान 1 से ज़्यादा है तो फलन क्या है, 4x है। तो यहाँ पे ये जो 1 प्लस एच है तो इस x के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 प्लस एच। तो यह देगा 4 इंटू 1 प्लस एच। चलिए h का मान 0 रखेंगे तो यह आएगा 1 इंटू 4 कर देंगे, 4 आ जाएगा। देखिए 0 और 4 नहीं बराबर है, तो इसका मतलब क्या मिल गया है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। जब ये दोनों बात बराबर नहीं है तो फलन आपका x बराबर 1 पर सान्तत्य नहीं है। ऐसा समझे, 0 पर शांत हो गया, 1 पर अशांत है, और ये जो तीनों बिंदु है इस पे शांत हो जाएगा। इसको आप लोग स्वयं कर लीजिए। 16वें क्वेश्चन में भी इसके सान्तत्य की जांच करना है। तो 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो इसको आप खुद से ही लगा सकते हैं। चलिए इसको लेकर लगाते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए। पहले तो इसमें देखिए कि इसके जो पॉइंट होंगे कौन कौन से होंगे। एक तो है -1 से छोटा, -1 से छोटा, दूसरा है -1 पर, तीसरा है -1 और 1 के बीच में, चौथा है 1 पर, और पांचवा है 1 से ज़्यादा के लिए। चलिए 5 बिंदु इसमें भी हो गए। जैसे कि अभी इसके पहले वाले में 5 बिंदु था, सेम आपका इसमें भी दिख रहा है। चलिए हम 2, 3 निकालते हैं। एक तो हम पहले कंडीशन रख लिए, उसको चेक कर दें। इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, आप ये और ये 2 बात निकाल लीजिएगा। चलिए पहला केस हम ले ले रहे हैं x लेस देन -1 पर, ठीक। इस पर हम कोई बिंदु मान ले रहे हैं, मान लीजिए x बराबर क्या, k। -1 से छोटा कोई बिंदु क्या मान लिया हमने, k। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या आ रही है, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k माइनस एच एफ एक्स। तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, और ये जो k माइनस एच है यहाँ पे x के स्थान पे आ जाएगा, तो f k माइनस एच। क्लियर? अब देखिए फलन रखना कौन से हमको, k माइनस का मतलब k से लेफ्ट साइड में, तो k के लेफ्ट साइड में, तो ये k क्या है, -1 से छोटा ही है, तो उसके लेफ्ट साइड में वो भी -1 से छोटा ही रहेगा, तो फलन कौन सा रखना होगा, -2। तो ये आएगा -2 इक्वल टू -2। क्लियर है? चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू k प्लस एच एफ एक्स। अब ये x के स्थान पर रख लिया जाए, ये हो जाएगा s टेंस टू 0 और f k प्लस एच। अब k प्लस के लिए फलन क्या होगा, k प्लस -1 से छोटा ही है k,
तो के प्लस होने का मतलब अभी माइनस एक से छोटा ही रहेगा, माइनस एक से छोटा रहेगा तो फलन आप क्या रखेंगे -2, तो -2 हो गया इक्वल टू -2। चलिए अब के पर निकाल लें, लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, सीधा सीधा फलन ही रखना है। के पर कौन सा फलन होगा, के क्या है -1 से छोटा, -1 से छोटा के लिए आप -2 ही रखेंगे, तो ये आ गया -2। तो ये देखिए तीनों बात बराबर मिल रहा है, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू के माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स। इसलिए जो फलन है वो x लेस देन -1 के सभी वास्तविक मानों के लिए सान्तत्य है, सान्तत्य है। इसको लिख लेंगे x लेस देन -1 के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन क्या रहेगा, सान्तत्य है। तो जैसे इसमें आप -1 से छोटा लिए हैं तो तीनों बात बराबर आ गया है, ऐसे इसमें लेंगे -1 और 1 के बीच में के लेंगे x बराबर के, तो तीनों बार आपको फलन क्या रखना है 2x ही रखना है, तो इसमें बराबर आ जाएगा, तो उस पर भी शांत होगा। और तीसरा हम कर रहे हैं x लेस ग्रेटर देन 1 के लिए, तो आप तीनों बार लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और इस पर तीनों बार में आपको x ग्रेटर देन 1 के लिए यही फलन लेना है, तो इस पर भी फलन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बाकी -1 और 1 पे देखना पड़ेगा, ठीक। चलिए -1 पर चेक किया जाए, तो x बराबर -1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस -1 माइनस का मतलब है -1 के बाईं तरफ एफ एक्स, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स। अभी x के स्थान पे यहाँ ये आपका आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ -1 माइनस एच, क्लियर। अब देखिए फलन क्या रखा जाएगा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटे के लिए फलन क्या है -2 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ गया -2, तो ये मान आ गया -2 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एच, ठीक ना, प्लस का मतलब हो जाएगा उसके राइट साइड में, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स के स्थान पे आएगा -1 प्लस एच। चलिए फलन देखते रहिए कौन सा रखना है, -1 प्लस -1 के राइट साइड में, तो -1 के राइट साइड मतलब -1 से ज़्यादा, तो इसके ज़्यादा के लिए क्या मान है 2x, तो 2x x के स्थान क्या रखेंगे -1 प्लस एच यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो आएगा 2 इंटू एक्स के स्थान पे -1 प्लस एच बराबर एच का मान देखिए 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा -1 आएगा, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आ गया। दोनों मान देखिए बराबर मिल रहा है। अब -1 पर फलन का मान देखें तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू -1, एफ एक्स क्या रखना होगा -1 पे, -1 बराबर क्या है -2, x का मान -1 के बराबर है तो फलन आपका -2 ही रहेगा, तो ये भी बराबर आ गया। तो इसका मतलब इस पर भी फलन क्या दिख रहा है, शांत ही है, तो हम रखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स। इसलिए फलन जो है x बराबर -1 पर सान्तत्य है, ठीक। अब आप x बराबर 1 पर रख कर चेक करिएगा, 1 पर रखेंगे तो लेफ्ट लिमिट 1 से कम के लिए ये फलन लेना होगा, फिर राइट लिमिट 1 से ज़्यादा के लिए ये फलन लेना होगा, फिर 1 पर x बराबर 1 पर आपका फलन कौन है यही आ जाएगा, तो तीनों आप रख देंगे तो उस पर चेक कर लीजिएगा फलन शांत है कि अशांत है। वैसे तो हमको लग रहा है कि ये आपका शांत ही आएगा, ठीक ना। चलिए इसको आप लोग करिएगा।
फिर अगला जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।